वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मार्च 2020 और 1 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु को किस राज्य सरकार ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने पीवी सिंधु को अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पीवी सिंधु और इन्हीं को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब आंध्र प्रदेश ने किया है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। अच्छा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, सर आप बताते थे कि हैदराबाद कैपिटल है और 10 साल के बाद अमरावती बनेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था और उसी टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल तक दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी, लेकिन 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो जाएगी, क्योंकि जो हैदराबाद है वो तेलंगाना में पड़ता है। लेकिन अब जितने भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें हैदराबाद ऑप्शन में ही नहीं देता। तो आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, जब भी बात आंध्र प्रदेश की आती है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बताता हूं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, अक्सर पूछ लेता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी म्यांमार के साथ अपने देश भारत ने 10 समझौते किए हैं, जिसमें ऊर्जा है, बुनियादी ढांचा है, स्वास्थ्य है और परिवहन है। एक्चुअल में जो म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं विन मिंट, ये भारत आए हुए हैं और इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये समझौते किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब समझौता म्यांमार के साथ हुआ है, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। एक्चुअल में म्यांमार का पहले नाम बर्मा था, तो इसकी करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट तो यही है, विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी है? तो अभी हैदर नाइट इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हैदर नाइट और ये कहां की है? ये इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने जापान और किस देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को निलंबित किया है? तो अभी अपने देश भारत ने कोरोना वायरस की वजह से जापान और दक्षिण कोरिया के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा इफेक्ट है और इसी वजह से जापान और साउथ कोरिया के नागरिकों के लिए भारत सरकार ने वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को बंद किया है। अब जापान और साउथ कोरिया के लिए किया है। तो जापान के बारे में तो अक्सर मैं आपको बताता हूं। आप मैप में देखिए, ये है साउथ कोरिया, जो आपको नीचे दिख रहा है वही है साउथ कोरिया, जो ऊपर दिख रहा है वो है नॉर्थ कोरिया। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चित्सुट बतनवे का निधन हुआ है। वे किस देश के थे?
तो चित्सुटवतनवे ये जापान के थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे चित्सुटवतनवे और अभी 112 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। अब इनका निधन हो गया है, तो इनके निधन के बाद अब ब्रिटेन के बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। बॉब बेटन अभी प्रेजेंट टाइम पे 111 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी अभिषेक सिंह को वेनेजुएला में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी फ्रांस में भी भारत के नए राजदूत अपॉइंट हुए थे, उनका नाम मैंने आपको बताया था। उनका नाम क्या था? जावेद अशरफ। तो जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के राजदूत अपॉइंट हुए और अब अभिषेक सिंह वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत अपॉइंट हो गए हैं। ये हैं अभिषेक सिंह और ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और 2003 बैच के हैं। अब ये वेनेजुएला में अपॉइंट हुए हैं। तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? पेट्रो। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेशल कमिश्नर SN श्रीवास्तव को कहां का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो अभी दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है SN श्रीवास्तव को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं SN श्रीवास्तव, ये एक IPS अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है? तो अभी L&T को राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राम मंदिर का निर्माण करेगी ये कंपनी L&T। अच्छा, राम मंदिर निर्माण से अभी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तो राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं और राम मंदिर कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्र। और अब राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी L&T को दे दी गई है। L&T यानी कि लार्सन्स एंड टर्बो। क्या है? लार्सन्स एंड टर्बो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? AM नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कौन है? जादव पायेंग। तो आप इमेज में देखिए, ये हैं जादव पायेंग और इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने खुद से एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया है। जनरली फॉरेस्ट क्या होते हैं? नेचुरली डेवलप होते हैं, लेकिन इन्होंने खुद से फॉरेस्ट को डेवलप किया है, इसीलिए इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये है कहां के? ये असम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया है? तो अभी मुंबई में, मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कृषि और फार्मा के जो उत्पाद होते हैं उनके प्रसंस्करण और उनके भंडारण के लिए ये एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर का जोन डेवलप किया गया है और इसका नाम है एक्सपोर्ट कोल्ड जोन और इसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय है इसका नाम बदलने की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस विश्वविद्यालय का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखा जाएगा। अभी तक क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लेकिन अब इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रख दिया जाएगा, जिससे कि इसमें और भाषाओं को भी पढ़ाया जा सके, जैसे इंग्लिश है और अदर फॉरेन लैंग्वेज हैं उनको भी इसमें पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी केरल के हाईकोर्ट ने केरल में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं उनमें सभी प्रकार की हड़तालों पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या था, कॉलेज में जनरली स्ट्राइक होती रहती हैं, तो अब केरल के हाईकोर्ट ने सभी प्रकार की स्ट्राइक पर बैन लगा दिया है। अब केरल ने लगाया है, तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल की बात आए तो तुरंत माइंड में दो क्वेश्चन आ जाने चाहिए, एक पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और एक शांत घाटी। ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शांत घाटी कहां है, तो आप बताएंगे केरल में है। और अगर आपसे पूछे कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है, तब भी आप बताएंगे केरल में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं, तो अभी रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।